दो तीन बातें मुझे याद आती हैं। अव्वल तो नर्सरी से लेके और 8वें तक के बच्चे 2-4-5 महीने स्कूल नहीं जाएंगे तो ना हिंदुस्तान का मुकद्दर खराब हुआ जा रहा, ना मुस्तकबिल खराब हुआ जा रहा, ये भी समझ लीजिए। पता नहीं कैसे कैसे विद्वान लोग हैं देश में। मैं कहना नहीं चाहता, तुलना भी नहीं करना चाहता, एक ही देश की पीढ़ियां हैं। जब देश में स्कूली शिक्षा 8 और 10 साल में शुरू होती थी भारत में, तब तक बच्चा घर में ही माता पिता से सीखता था जो सीखता था। उस वक्त हिंदुस्तान के अब तक के ज्ञात इतिहास की सर्वोत्तम प्रतिभा और मेधा थी इस देश में। मेरी बात से मनोज जी सहमत होंगे, पढ़े लिखे आदमी, योग्य व्यक्ति। संविधान सभा जिन लोगों ने सुना है, जानते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने उसमें रुचि ली है, लेकिन जिन्होंने देखा है 365-66 लोग थे उसमें, वो भारत की सर्वकालिक सर्वोत्तम प्रतिभा और मेधा थी जो वहां इकट्ठी हुई थी। कोई 2 साल में स्कूल नहीं गया था। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं गए 2 साल में स्कूल, 3 साल में, 4 साल में, प्रेप, नर्सरी, क्या क्या बोलते हैं ये सब जो उठापटक है। मैं इसकी तुलना नहीं करना चाहता था, हर समय की जरूरत अलग है, लेकिन मैं ये भी नहीं मान सकता कि कोहराम आ जाएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा, देश बर्बाद हो जाएगा। ना ना ना, 5 साल का 6 साल का बच्चा मां के साथ सीखे, अच्छा है। पिता घर जाए तो थोड़ा बहुत वो भी पढ़ाए। और एक बात, दिए दो नपने नहीं चलेंगे, 2 गज से कपड़ा नहीं नापा जा सकता, मीटर एक रखिए। योगी जी ने कहा अभी 10 दिन पहले की बात कि फला तारीख से 100% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दिया मैंने गवर्नमेंट ऑफिसेज में। मालूम सरकारी बाबू लोग क्या कह रहे थे मुझसे, अरे बोलो बताओ भाई साहब, कोरोना सिर पे, आप बताइए, ऑफिस खोल दिया, देश बचाना जरूरी है। तनख्वाह हमारी आती रही 31 को, लेकिन ये कि ऑफिस बंद रहे, तनख्वाह नहीं रुके लेकिन ऑफिस बंद रहे। क्यों? आपके प्राण, आपको डर लगता है कोरोना से, और 4 साल का बच्चा जाएगा। कैसे लोग हैं? कोई अर्थशास्त्र हो, कोई समाजशास्त्र हो, कोई शिक्षा शास्त्र हो, जो बच्चे, हम लोगों ने भी बच्चे पढ़ाए हैं, आया रखनी पड़ती है स्कूल में, आया। वो बच्चे ये नहीं बता पाते कि हमको शूशू जाना है, पॉटी जाना है। ये पाप हो जाएगा, पाप देश में। लम्हों की खता सदियां भुगतेंगी, सदियां भुगतेंगी। और मैं फिर कहता हूं, इसीलिए आज बहस लेके आया, मेरी बात को लिख लीजिए। अगर स्कूल खोलने की कोशिश हुई, मैं अपने को कक्षा 1 से 9 तक ही सीमित रखूंगा फिलहाल। बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, फिर कुछ उपाय हो सकते हैं। तो इस प्रदेश में, इस देश में एक अपने किस्म का अभिनव आंदोलन देखने को मिलेगा जो भारत की पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर देगा। ये जान लीजिए। बच्चा नहीं तो स्कूल क्या चलाओगे और किसको पढ़ाओगे? कोई नहीं जाएगा। अगर बच्चा ही नहीं, मंदिर में भगवान नहीं तो पुजारी घंटी बजाएगा, क्या करेगा? कौन सा मंत्र पढ़ेगा? मूर्ति तो चाहिए मंदिर में ना। स्कूल टीचरों से है क्या? क्लर्कों से है क्या? माली से और गार्ड से है क्या? नहीं नहीं नहीं। वहां बच्चों का कलरव होगा तो स्कूल होगा। वो समय नहीं आया मित्र। हमने बच्चों को 90 दिन से घर के मुख्य द्वार के बाहर नहीं आने दिया। लक्ष्मण के द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा की तरह सम्मान किया दिशा निर्देशों का। और हमसे आकर कोई कहे कि 1 जुलाई को अब तुम जाओ और बच्चों को स्कूल छोड़ कर आओ, और 30 जून को मैं देख रहा हूं कि मरने वालों की आज एक दिन में संख्या 20,000 और फलाने की संख्या, अरे कोरोना पॉजिटिव की संख्या इतनी और मरने वालों की इतनी। कौन सा भागा मां बाप होगा?
जो अपने छाती पर पत्थर रख के अपने बच्चे को छोड़ने जाएगा? ये जद्दोजहद मत करिए। बहुत काम है करने के लिए इस कोरोना काल में। पहले उनको दुरुस्त कर लीजिए। भारत का जान और जहान जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उन दोनों को साधना अभी पहली प्रायोरिटी है। चक्की चले, कोल्हू चले, रेडी पटरी वाला अपना ठेली लगा पाए, ताकि लोगों के लिए रोटी का बंदोबस्त हो। और जिन लोगों को ये भ्रम था, मैं फिर कहूंगा, जिन लोगों को ये एडवोकेसी जो लोग करते थे, मनोज जी बड़ी गहरी बात कह रहा हूं कि गति ही जीवन है, उनके गाल पर कोरोना ने सबसे कड़ा थप्पड़ मारा है, बाकी के तो कम मारा। बनारस के आदमी के कम थप्पड़ मारा कोरोना ने। वहां गति की मारामारी नहीं रही कभी, वो महादेव का शहर है। लेकिन जिनको ये गलत फहमी थी कि दिन भर मीटिंग है मेरी, वो 90 दिन से घर में रजाई ओढ़े सो रहे हैं, चुप, सांस भी नहीं ले रहे, मारे डर के, करे खिड़की बंद रखो कोरोना आ जाएगा। जो ज्ञान बांट रहे थे देश भर को, बोले नो आई एम टू बिजी यार, नो 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 नो, आई हैव टाइम। क्या कर रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं घर पे और व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, दूसरों को और परेशान कर रहे हैं कि तुम भी लूडो खेलो। खेल रहे हैं ना। जो लोग ये कहते थे ना ना यार टाइम ही नहीं, क्या करें, मरने का टाइम नहीं, कोरोना ने बता दिया कि आपके पास टाइम बहुत है। आप व्यस्त नहीं थे कभी, अस्त व्यस्त थे, कोरोना ने आपको लाके ठीक कर दिया। एक बार ठीक हो जाने दीजिए, हवाएं ठीक हो जाएंगी, माफिक हो जाएंगी, हमारे जिगर के टुकड़े तभी निकलेंगे। राजाज्ञाओं से मॉल खुल सकते हैं, सिनेमा घर खुल सकते हैं, मिठाई की दुकानें खुल सकती हैं, स्कूल भी खुल सकते हैं राजाज्ञाओं से। लेकिन कोई राजाज्ञा मां को बाध्य नहीं कर सकती कि वो अपनी संतान को स्कूल भेजे। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी बात कह रहा हूं। कोई राजाज्ञा किसी पिता को बाध्य नहीं कर सकती कि वो अपनी संतान को स्कूल भेजे इस संकट काल में। धन्यवाद।